हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और स्टोव बस्टिंग टाइम में आपका स्वागत करती हूं। देखिए, यह जो है आपका रुक्मिणी प्रकाशन का जो बुक है या फिर बोले तो प्लेटफॉर्म का जो बुक आता है जो कि आपको एनटीपीसी का क्वेश्चन बैंक के लिए स्पेशल है। इसमें आपको देखिए 3 वॉल्यूम है टोटल, 1, 2 एंड 3। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक चार्ट है, ठीक है, और इस चार्ट में आपको बोला गया है कि यदि किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट द्वारा दर्शाई गई है, जो कि आपको गुरुवार से रविवार तक की कुल कितनी साइकिल बेची गई है। मतलब इस चार्ट को देख करके आपको ये बताना है कि जो बृहस्पतिवार से मतलब गुरुवार से रविवार तक जो साइकिल बेची गई है वो टोटल नंबर ऑफ साइकिल कितना बेचा गया है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि जो हमारा थर्सडे है, थर्सडे को हमारा कितना साइकिल बिका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थर्सडे का कितना है, तो थर्सडे का देखिए आपको यहाँ पे कितना है 12 है, तो हम लोग 12 लिख देंगे। फिर हम लोग इसको प्लस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखिए फ्राइडे का देखेंगे तो फ्राइडे का कितना है, तो फ्राइडे का आपका देखिए 10 है, देख रहे हैं ना। तो इसी तरह आपको चार्ट से आपको सबको ऐड करना है, जो आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फ्राइडे को आपका 10 है तो हम लोग 10 कर दिए। उसी तरह अब हम लोग बात करेंगे सैटरडे का। ठीक है, तो सैटरडे का हम लोग बात करें तो सैटरडे का हम लोग कितना है 7 है। अब हम लोग बात करेंगे संडे का, तो देखिए संडे को कितना साइकिल है, तो देखिए 11 है। अब हम लोग सबको अगर इक्वेट करते हैं तो 12 + 10 + 7 + 11, तो आपका देखिए 40 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप से आपका सॉल्व होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो देखिए भारत का जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो आपको होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो आपका प्रधानमंत्री होगा। देखिए इसी से रिलेटेड मैं आपको 1-2 फैक्ट बताती हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे वर्ड आया है राष्ट्रपति। तो भारत का जो मतलब राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होते हैं। और अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाएगा, तो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो आपको राष्ट्रपति कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोला गया है 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्गों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि 16 का वर्गमूल देखिए 16 हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर हम लोग 4 का वर्ग करेंगे, तो इसको जब हम लोग रूट हटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और इंटू यहाँ पे 4 × 4। ठीक है, अब बताइए आप कितना होगा, तो 16 चका 64 और फिर देखिए 4 चका 16 और 16 चका 64, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 और फिर 16 को 4 से गुना करेंगे तो आपका 64 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि √1 - sin²θ, फिर आपको भागा का चिन्ह देखिए दिया गया है, फिर आपको 1 - cos²θ। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि किस तरह से होगा। सबसे पहले तो देखिए हम लोग इसको इस तरह से तो लिख सकते हैं 1 - sin²θ। ठीक है, फिर डिवाइडेड 1 - cos²θ। ठीक है, अब देखिए आपको तो पता ही होगा कि 1 - sin² इजिकल टू क्या होता है, तो 1 - sin² बराबर होता है cos²। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं cos² बाय 1 - cos² बराबर क्या होता है बताइए, तो इसके बराबर होता है sin²। तो हम लोग अब यहाँ लिखेंगे sin²। अब देखिए हम लोग इस तरह से तो इसको लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, cos² बाय sin²। और देखिए यहाँ देखिए सेपरेट, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम लोग
सबको मतलब कि होल स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर रूट हटाएंगे तो ये जो 2 है वो तो आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा cos थीटा बाय आपका हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, अब आप बताइए कि cos थीटा बाय sin थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए cos थीटा बाय sin थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो cot थीटा देखिए यहाँ पर है क्या, देखिए हाँ ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पास आपका cot थीटा है। अब देखिए हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो आगे का क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति मतलब एक जो तरंग है उसका जो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाता है तो क्या उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है मतलब वेवलेंथ होता है उस पर क्या असर पड़ेगा। देखिए तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग का जो कोई भी तरंग है उसका अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तब उसका जो वेवलेंथ होगा मतलब तरंग दैर्घ्य होगा वो आपको डिक्रीज होगा, मतलब वो घट जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसका देखिए ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि यह घट जाता है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए कोणार्क जो मंदिर है उसका निर्माण आपको नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था और ये 13वीं शताब्दी में कराया गया था। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है, तो आपको पुरी का मतलब कि पुरी में है, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बताना है कि यदि आपके पिता आपकी माता हो मतलब आपके जो पिता हैं, देखें यदि आपके पिता आपकी माता हो, ठीक है, तो आपकी देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बोला है कि आपकी पिता आपकी माता हो मतलब आपके जो फादर हैं वो आपकी मदर हैं, आपकी माता आपके भाई हैं। ठीक है, आपकी जो मदर है वो आपके ब्रदर मतलब भाई हैं। और उसके बाद बोला गया है आपका भाई आपका बहन है मतलब आपका जो भाई है वो आपकी बहन मतलब सिस्टर है, और आपकी जो सिस्टर है वो आपके पिता हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि आपकी जो बहन है वो आपकी पिता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको अब पूछा है कि आपको बताना है कि आप अपनी बहन को क्या कहेंगे। देखिए आपकी बहन को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपकी सिस्टर जो है वो आपके फादर हैं मतलब पिता बन गए, तो ऑब्वियसली है कि आप अपनी सिस्टर को पिता ही कहिएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किया गया और टोटल ऑफ अमाउंट कितना है 37,500 और वो कितने वर्ष के लिए है, तो 1/1/2 मतलब 3/2 वर्ष में कितना हो जाएगा। और आपको ये जो ब्याज दर है वो आपका अर्धवार्षिक संयोजित होता है। देखिए इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर जो अर्धवार्षिक आया है सबसे मेन फंडा ये है, ये अगर समझ गए तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, तुरंत बना लीजिएगा। देखिए कहीं भी अगर आपका अर्धवार्षिक या छमाही इस टाइप से आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है उसको आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा ना, हाफ कर दीजिएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक है तो यहाँ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8%, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा 4%। उसी तरह अगर हम लोग टाइम का बात करें, देखिए तो टाइम यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, टाइम बराबर आपका दिया गया है 3/2, तो ये आपका डबल हो जाएगा मतलब ये अगर 2 रहेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 3 वर्ष क्योंकि ये आपका डबल हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 3 वर्ष। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जो मतलब क्वेश्चन है उसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं आपको समझा दी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो आपका आधा हो जाएगा और जो टाइम रहेगा वो आपका डबल हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करने को बोला है, मिश्र धन मतलब 37,500 पे कितना 3 वर्ष में उसका इंटरेस्ट हो जाएगा और 37,500 टोटल ऑफ अमाउंट आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग का टोटल ऑफ अमाउंट कितना है, तो 37,500, तो उसको हम लोग लिखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला पे इसको पुट करना है। तो 1
प्लस हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मैं बोली थी ना कि 8 है तो 4 हो जाएगा, तो 4 हम लोग लिखेंगे बाय यहाँ पे हम लोग 100 लिखेंगे, और टाइम जो रहेगा वो जितना भी रहेगा उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ 3/2 था, तो 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से जब ये करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। देखिए ये जो 4 है, ये जो ये है, तो 25 चक्का 100 होता है, तो 4 बार से ये कट गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 37,500 तो लिखेंगे ही, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 25 को अगर हम लोग यहाँ देते हैं तो 25 और प्लस 1 तो आपका 26/25 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका 3 है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि पूरा विस्तृत फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये देखिए आपका हो जाएगा 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। अब आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 4218.40, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख आप बताइए कि आपका कौन सा आंसर ऑप्शन का है जो कि आपका मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है जो आपका सेम है, तो वो आपका। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो देखिए इसका आपका जो 4 ऑप्शन है, पहला है बीबी का मकबरा, दूसरा है ताजमहल, तीसरा है चार मीनार, चौथा है आपको इत्माद उद दौला। देखिए इसका जो चार मीनार है ऑप्शन नंबर सी वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है चार मीनार वो आपको मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो ये देखिए जो उत्तराधिकारी थे वो आपको थे बिंदुसार का, क्योंकि आपको तो पता है कि जो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके बेटे कौन थे, मतलब उत्तराधिकारी या बेटा जो भी बोलिए बिंदुसार, फिर उनके उत्तराधिकारी कौन थे, तो सम्राट अशोक थे। अब तो आपका डाउट क्लियर होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है कि cot A बराबर 12y5 है, मतलब 12/5 है, तो आपको साइन A प्लस कॉस A इंटू कॉसेक A का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो एक cot A बराबर 12/5 है वो क्या है। देखिए आप तो एक फार्मूला जब 10th में होंगे तो आपको पता होगा कि पंडित, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हरी हरी बोल, ठीक है, इस टाइप से होता था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये था कि आपका देखिए ये आपका साइन के लिए हो जाता था, ये आपका देखिए कॉस के लिए हो जाता था, और ये आपका देखिए टेन के लिए हो जाता। और जस्ट इसको अगर हम लोग उल्टा कर देते थे तब वो आपको हो जाता था कॉसेक सेक और कॉट के लिए हो जाता था। तो देखिए 10 को अगर हम लोग उल्टा कर देंगे b/p, तो ये आपका हो जाएगा किसके लिए, तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास भी वही है कि कॉट थीटा तो 12/5, ठीक है। और ये देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, बेस, और अगर हिंदी में बोले तो ये आपका हो जाएगा आधार, और परपेंडिकुलर मतलब लंब, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोट। उसी तरह आपको साइन और कॉस और कॉसेक इस तरह पे आपको पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू कितना है 12, और मतलब आधार का वैल्यू कितना है तो 12, और परपेंडिकुलर मतलब लंब का वैल्यू कितना है तो 5। अब हमको जो हाइपोडिस्टेंस होता है मतलब उसका जो कर्ण बोलते हैं उसका वैल्यू हम लोग पहले अब फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए उसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। मतलब हम लोग को क्या फाइंड करना है, h। तो h बराबर क्या होता है, h बराबर आपको होता है आपका देखिए जो आपका आधार है उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो जब आप 12 को जब स्क्वायर ये कीजिएगा तो आपका आएगा 144 प्लस 5 का जब ये कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 25, ठीक है। तो आपका टोटल कितना हो गया, आपका टोटल इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 5 4 9 हो गया, और फिर 4 और 2 6 हो गया, और 1 हो गया। ये किसका अंडर रूट है बताइए, तो 13 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका अब क्या हो गया,
इसके बराबर देखिए, तो ये आपका हो गया b बाय p, और आपका देखिए h का वैल्यू क्या हो गया, h का वैल्यू आपका हो गया 13। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को ये देखना है कि इसका उसी तरह आप क्या कीजिएगा, ये जो आपका साइन कोस और कॉसेक दिया गया उस पर आप अपना वैल्यू को पुट कीजिएगा। जब हम लोग पुट करेंगे तो इस तरह से होगा, जैसे कि देखिए साइन बराबर क्या होगा, तो साइन बराबर जो आपका होगा, देखिए आपका जो साइन बराबर होगा वो आपका होगा, अब हम लोग साइन का बात कर लेते हैं। तो साइन बराबर जब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू तो 5/13, ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है तो हम लोग भी क्या करेंगे, प्लस का साइन हम लोग भी डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कॉस ए, तो कॉस का ए का क्या होगा 12/13, फिर देखिए छोटी ब्रैकेट यहाँ लगाया तो हम लोग भी लगा देंगे, फिर हम लोग यहाँ गुना का चिन्ह डाला है तो हम लोग भी डाल देंगे, फिर आपको कॉसेक ए का वैल्यू देना है, मतलब 13/5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका जो दोनों का जो हर है सेम है तो हम लोग क्या करेंगे 13 सिंपली यहाँ लिख देंगे, फिर देखिए 12 और 5 क्या होता है 17 होता है, फिर हम लोग यहाँ गुना का चिन्ह है तो सेम सेम उतार देंगे, फिर देखिए 13/5 है तो 13/5, ये 13 और ये 13 आपका कैंसिल हो गया, तब आपका आंसर कितना हो गया, आंसर आपका जो आ गया वो 17/5। अब आप बताइए कि 17/5 आपका है क्या आंसर, तो हाँ है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक गेज यहाँ पे है, बट यहाँ पे मेज होगा, देखिए यहाँ मेज लिखा, मेज को 4200 रुपया में बेचता है तो उस पर 25% लाभ कमाने के लिए उसको मेज को कितने मूल्य पे बेचना होगा। तो देखिए इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, टोटल ऑफ अमाउंट कितना है 4200, तो हम लोग यहाँ पे 4200 लिखेंगे, फिर हम लोग गुना करेंगे। उसके बाद देखिए पहले उसको क्या हुआ 25% का हानि हुआ है, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 100 में जब हम लोग 25 को ये करेंगे घटाएंगे तो आपको 75 आ जाएगा। उसी तरह देखिए अब उसको चाहिए 25% का लाभ, तो 125/100, देखिए ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 दिया 75, अब 25 तो यहाँ पे देखिए अब एक और भी कट रहा है, देखिए 3 से, तो 14 का जब हम लोग टेबल पढ़ते हैं तो 14 14 28 चौतिया 42, मतलब यहाँ पे 1400 हो जाएगा। अब 1400 को 5 से जब आपका गुना कीजिएगा तो 14 कितना होता है 70, मतलब 7000। देखिए 7000 है ना, ऑप्शन नंबर सी वो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको 13 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है, देखिए जो क्वेश्चन है ना बहुत ही मज़ेदार है और थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा बस समझ गए ना तो 1 मिनट में बन जाएगा। यहाँ देखिए क्या किया है कि 2 स्थान है ए और बी के बीच में आपको 300 किमी की दूरी है। जैसे कि देखिए हम लोग स्थान ले लिए, ए ले लिए और इधर हम लोग बी ले लिए, ये जो बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको कितना बताया गया है, तो जो बीच का डिस्टेंस आपको बोला गया है 300 किमी, ये हम लोग 300 किमी मान लिए, मतलब दिया हुआ है तो मान क्या लिए, दिया हुआ है। 2 स्कूटर यात्री ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, मतलब जो ए है, ठीक है, जो ए है वो इधर से बढ़ रहा है और जो बी है वो आपको इधर से बढ़ रहा है। जब दोनों बढ़ते हैं तो 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किमी रह जाती है, ठीक है, उनके बीच की दूरी कितनी रह जाती है, तो 25 किमी रह जाती है, कितने घंटे बाद, तो 2.5 आवर के बाद, ठीक है, ये आपका 5 है, 2.5 आवर के बाद, ठीक है। यदि यह स्कूटर की चाल एक दूसरे से 10 किमी प्रति घंटा अधिक हो तो स्कूटर की चाल को ज्ञात करें, मतलब आपको बताना है कि स्कूटर ए का चाल कितना फाइंड मतलब कि होगा और बी का कितना फाइंड होगा, मतलब कि होगा। जैसे कि ए जो है मतलब ए के अकॉर्डिंग बी जो है वो आपको अगर ये 40 चलता है तो आपका 50 चलेगा, मतलब 10 जो किमी है वो आपको एक्स्ट्रा चलता है, कौन था, स्कूटर बी। चलिए ये तो हम लोग क्वेश्चन है। तो देखिए अभी हम लोग एक चीज़ और बोलेंगे कि हम लोग का देखिए 2.5 घंटा में 25 किलोमीटर रह जाता है, मतलब वो 2.5 घंटा में कितना कवर कर रहा है, तो 2.5 घंटा में जो टोटल कवर कर रहा है वो 275, क्योंकि देखिए आपका 25 किमी रह गया ना और 3 किमी है यहाँ पे, तो आपका 275 हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। जो समझने का था वो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग ये मान लेंगे कि एक अगर स्कूटर जो ए है उसका चाल अगर x है तो b का कितना हो जाएगा,
तो जो b है उसका हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, इस तरह से हम लोग पहले उसको मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि आपको दोनों स्कूटर को मिला करके चाल फाइंड करना है ना, तो x प्लस 10 बराबर कितना देर में वो किया है, तो 5/2 मतलब 2.5 घंटा। ठीक है, यहाँ पे आपका गुना का चिन्ह रहेगा। उसके बाद देखिए आपको कितना कवर कर लिया है, तो 275। ठीक है, अब देखिए 275 जब वो कवर कर लिया है तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2x प्लस आपका 10 बराबर आपका हो जाएगा 275 इंटू आपका हो जाएगा 2 बाय आपका हो जाएगा 5। अब हम लोग इसको जब गुना करते हैं तो 5 क्या तो हो गया 5, और फिर हम लोग गुना करेंगे तो 25 तो आपको इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 10 और इक्वल टू 55 को 2 से गुना करेंगे तो 110। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2x बराबर जब हम लोग ये 10 को इधर माइनस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 100। अब आपको ये बताना है कि x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर आपका हो गया 5050। तो देखिए स्कूटर जो a है हम लोग माने थे ना x, तो इसका वैल्यू 50 आ गया, इसमें हम लोग 10 को जोड़ देंगे तो आपका जो स्कूटर b है उसका चाल आपका कितना हो जाएगा, तो 60। तो एक का आपका जो चाल हुआ आपका हो गया 50 किमी पर आवर, दूसरा का हो गया आपका 60 किमी पर आवर। बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। आपको चलिए फटाफट बताना है कौन है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो आपका एक कोशिकीय जीव का उदाहरक है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है ना कि इनके जो कि जीव द्रव होते हैं में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला गया है पेनिसिलिन का आविष्कारक किसने किया है। आपको बताना है कि पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन किया है, तो इसका जो है आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको एक पजल टाइप से दिया गया है, 16 से 18 तक का क्वेश्चन आपको साथ में सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले तो ये करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया अमर, बाबू, शेरा और दिया ने कहा कि वे 4 बहुकल्पीय वाले प्रश्न को हल करें, जिसका कि जो विकल्प है आपको 1 2 3 4 है, और उनकी ओर जो उत्तर चिन्हित की गई है उन्हें वो बताएं। देखिए ये आपका बॉक्स है, और देखिए बाबू के सभी उत्तर गलत हैं। तो चलिए इसको अब हम लोग अब देखिए मेन जो क्वेश्चन वो आपका स्टार्ट हुआ है कि बाबू के सभी उत्तर गलत थे, तो ऑब्वियसली बाबू के सभी उत्तर गलत थे तो हम लोग क्या करेंगे, चारों को काट देंगे। ठीक है, बाबू के सभी उत्तर गलत थे तो हम लोग काट दिए। उसके बाद देखिए क्या, अमर के पहले के 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे, तो अमर जो है ना इसका भी जो पहले वाला जो 2 क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से गलत है तो हम लोग काट दिए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, दिया के 2 उत्तर सही थे लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत है। मतलब दिया का देखिए हम यहाँ पे देखिए जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 4 है, लेकिन दिया का 2 सही है और 1 निश्चित रूप से गलत है, कौन है 4 है। लेकिन जो 2 उत्तर जो सही है उसका मेंशन तो नहीं ना किया है कि क्वेश्चन नंबर 1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही है, सिर्फ 2 उत्तर सही है। लेकिन चौथा नंबर में देखिए आपको क्लियर डिफाइन कर दिया है कि आपको 4th नंबर गलत है, तो हम लोग 4th नंबर को काट देंगे। और 2 कौन सही है वो तो अभी क्लियर किया नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सही है ऐसा डिफाइन कर देता तो हम लोग 1 और 2 में टिक लगा लेते हैं कि सही है भाई। तो इसके लिए ये अभी थोड़ा सस्पेंस है, अब आगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसका जो चौथा है वो निश्चित रूप से गलत है तो हम लोग गलत में टिक लगा देंगे। अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही है, ये आपका शेरा है और ये आपका अमर है, दोनों का सिर्फ एक ही उत्तर सही है। तो देखिए अमर में भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है कि कौन सही है, और शेरा का तो चारों में डाउट है कि कौन सही है, क्योंकि क्लियर नहीं ना किया कि क्वेश्चन 1 2 इस टाइप से। तो चलिए अब हम लोग इसको पहले क्या करते हैं कि ये जो बॉक्स है ना उसको पहले हम लोग अच्छे से फिल करके समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बात करते हैं। तो इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है
कि सेरा का देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए सेरा का अगर हम लोग बात करें तो सेरा का क्वेश्चन नंबर 1 है और देखिए दिया का 3 है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सेरा जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन जो एक था उसको टिक मारा, लेकिन बाबू भी देखिए टिक को एक ही में ही मारा है। तो जब बाबू एक मारा और उसका गलत हो गया तो सेरा भी एक मारा है तो उसका भी ऑब्वियसली गलत ही हो जाएगा ना, तो उसका भी हम लोग, लेकिन दिया जो है वो 3 मारी है और अमर जो है वो 2 मारा है और उसका गलत, मतलब 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो गया। उसी तरह अब हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो इसमें देखिए जो अमर है 4 मारा और उसका गलत हो गया, बाबू जो है 3 मारा और उसका गलत हो गया, सेरा जो है 2 मारा है, तो 2 तो ये दोनों मारा नहीं है तो इसी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि आपका सही हो जाएगा। लेकिन 4 देखिए दिया मारी है और 4 देखिए अमर मारा और उसका गलत है, तो ये आपका ये हो जाएगा, तो इसमें आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। उसी तरह अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसमें देखिए क्या हो गया है कि जो बाबू है वो आपको 4 मारा है और आपका वो गलत हो गया है, लेकिन अमर आपका 3 मारा है तो वो भी क्लियर नहीं है कि गलत है कि सही है, सेरा भी 3 मारा है और दिया भी 1 मारा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि आपका 1 नंबर और 3 नंबर आपका सही हो सकता है और 2 नंबर जो है वो भी आपका सही हो सकता है। अब उसी तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो इसमें देखिए क्या है कि आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वो ऑप्शन नंबर 4 टिक किया है और उसका गलत हो गया है, बाबू जो है 2 टिक किया है और वो भी उसका गलत हो गया, तो आपका सेरा जो है वो भी 2 टिक किया है तो उसका भी ऑब्वियसली गलत ही हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे बच गया 3 नंबर कि 3 सही हो सकता है और आपका कौन सही होगा, 1 सही होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला गया है कि Q4 का उत्तर सही है, ठीक है। ये तो हम लोग ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और उसमें भी लगा सकते हैं कि देखिए अमर का जो है ये आपका सही होगा तो इसका ऑप्शन है। देखिए अगर ऑप्शन से हम लोग कर सकते तो वो मैं आपको बताती, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑब्वियसली एलिमिनेट हो गया। दिया का बात करें तो दिया का देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 उसका निश्चित रूप से गलत है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बाबू का बात, यहाँ देखिए आबू है लेकिन बाबू क्वेश्चन में है, ठीक है। अगर हम लोग बाबू का बात करें तो इसका तो चारों का चारों गलत है तो ये भी गलत हो गया, तो अब ऐसे देखिए अमर है जो आपका राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का बात करते हैं। तो इसमें आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि आपको ये बताना है कि सेरा का कौन सा प्रश्न सही है। चलिए अब आप बताइए कि सेरा का कौन सा प्रश्न सही है। तो देखिए जो सेरा है उसका आपका प्रश्न संख्या 2 है, वो आपका प्रश्न संख्या जो 2 है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 है वो आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सही हो जाएगा। उसी तरह अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का, तो दिया का कौन सा उत्तर सही है। तो दिया का जो उत्तर सही है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 1, 8, 27, 36, 125, 216, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। देखिए 1 है, फिर 8 है, फिर आपका 27 है, फिर आपका 36 है, फिर आपका 125 है और फिर आपका 216 है, ठीक है। देखिए हम लोग 1 को अगर क्यू करते हैं तो ये मिलता है, फिर अगर हम लोग 2 को क्यू करते हैं तो 8 मिलता है, उसी तरह हम लोग अगर 3 को क्यू करते हैं तब आपका 27 मिलता है। लेकिन 6 है क्या, नहीं है, तो इसको 6 का स्क्वायर करते हैं तब आपको 36 मिलता है। ये देखिए आपका जो अभी तक जो पैटर्न आ रहा था उसको फॉलो ये नहीं करता। उसे देखिए हम 25 का बात करें तो अगर हम लोग 5 पे क्यू करेंगे तो आपका 125 बन जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग 6 का क्यू करेंगे तब आपका क्या होगा, 216 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, तो आप बताइए इसमें से कौन सा, देखिए 36 वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो है आपका डिफरेंट है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला गया है
कि आपको ये बताना है कि भारत संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। चलिए बताइए, भारत में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो ये जो संशोधन किया गया था आपको 1951 ईस्वी में, मतलब 1951 में आपको किया गया था। और इस संशोधन के अकॉर्डिंग क्या किया गया था कि संविधान में 9वीं जो अनुसूची है ना, उसको जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग में हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से यह स्टार्ट हुआ है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बोला गया है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, मतलब एक लड़की है उसकी ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, क्या कहा? यह मेरी बहन के भाई के पिता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, यह मेरी बहन हो गई, उसका भाई, ठीक है, उसका भाई का पिता, ठीक है, का पिता, ठीक है, का पिता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, ये पुत्री है, तो इसका आपको रिलेशन बताना है कि क्या हो जाएगा। तो राजीव से उस लड़की का क्या रिलेशन? देखिए, राजीव की बहन, उसका भाई का पिता, मतलब राजीव की अगर बहन है तो ये भी बहन हो गया। अगर इसकी बहन का ये भाई है तो इसका भी तो ये भाई हो जाएगा ना, इसका भी तो ये भाई हो जाएगा। तो भाई का पिता, मतलब भाई का पिता है तो ऑब्वियसली इसका भी तो ये पिता ही हो जाएगा। अब पिता की बेटी, तो ऑब्वियसली पिता की बेटी है तो उसकी बहन ही हो जाएगी ना। तो आपकी ये जो हुई वो आपकी बहन हो गई। तो 22 का जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में बोला गया है किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? चलिए आप इसका आंसर दीजिए। इसका देखिए जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दामोदर। दामोदर को ही आपको बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। और बंगाल जो दामोदर नदी है उसका अगर हम लोग उद्गम का बात करें तो यह आपको झारखंड के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। ओके दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बोला गया है एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे और 10% के लाभ पर बेचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखिए इसमें सिंपली क्वेश्चन ये पूछा गया है, बोला गया है कि 144 संतरे जो है वो 360 रुपये में खरीदता है, लेकिन वो चाहता है कि इसके ऊपर हम 10% का लाभ कमाएं और हम इसको बेचें। तो वो बेचने में क्या करता है कि हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रति दर्जन, मतलब 12 जो संतरे हैं उसका मूल्य उसको 10% के लाभ पर कितना होगा। 12 संतरे को मतलब वो 10% के लाभ पर कितने रुपए में वो बेचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए कितना संतरे खरीदा है टोटल, तो 144 संतरे खरीदा है। कितना में खरीदा है? तो 360 रुपया में। हम लोग क्या करते हैं, अगर एक संतरे का बात कर लेंगे तब देखिए 360 रुपये, ठीक है, 360 रुपये बाय 144। अगर हम लोग वही 12 संतरे का बात करें कि अगर हम लोग 12 संतरे खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 रुपया बटे 144 इंटू यहाँ पे हम लोग 12 कर देते, तो 12 को जब हम लोग 144 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब 12 को हम लोग ये करते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, मतलब यहाँ पे 30 आ जाएगा। मतलब जो 12 संतरे हैं वो खरीदेगा कितना में? 30 रुपया में। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो बेचेगा 10% के लाभ पर। तो जो 30 रुपया है उस पर अब हम लोग 12 संतरे को वो 30 रुपया में खरीद के ला रहा है, लेकिन उसको 10% का और लाभ चाहिए। तो आप क्या कीजिए कि 10% का इसमें लाभ, तो 100 में अगर 10% हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 110, फिर बटे हम लोग 100 कर देते हैं, फिर इसको हम लोग 2 जीरो है तो 1 जीरो देखिए यहाँ, 1 जीरो यहाँ काट देते, तो 11 तिया क्या हुआ? 33। तो वो अब 12 संतरे को कितना में बेचेगा? तो 33 रुपया में। तो यही आपका आ गया आंसर। तो आपका ऑप्शन जो है सी वो आपका हो गया करेक्ट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। बस इसमें ना बस दिमाग में आप कंसीडर करके रखिएगा। ये आप मतलब क्या बताएं, बिना कुछ सॉल्व किए ही इजी वे में आंसर दे दीजिएगा। जैसे कि देखिए इसमें क्या बोला है आपका, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन देना तो आप सिंपली क्या कीजिएगा ना, पलट के आंसर दे दीजिएगा। जैसे कि देखिए ए की लंबाई बी की लंबाई का कितना है, तो 5/8 है। अब बी की लंबाई ए की लंबाई का कितना अनुपात है, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 8/5, ठीक है। लेकिन इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि देखिए ए हो गया, फिर आपको बी हो गया, ठीक है, तो इसका कितना हो गया 5/8, ठीक है। वही हम लोग इस तरह से तो लिख ही सकते हैं 5/8, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बी ए का बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 8/5, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली अंक का 3 गुना तथा दूसरे अंक से 2 गुना से 5 अधिक हो। यहाँ देखिए ना थोड़ा सा कट गया है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। आप लोग के पास तो ये बुक होगा ही दोस्तों, तो उससे थोड़ा जो भी मेरे यहाँ मिसप्रिंट हो गया आप उसको चेक थोड़ा कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और हमारा जो बेल बटन है चैनल का उसको आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग को देखना है कि 2 क्रमागत संख्याएं, ठीक है। एक क्या हो जाएगा x और दूसरा क्या हो जाएगा, क्रमागत का बात बोला है ना, तो x+1 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या बना है, पहले अंक का 3 गुना, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा x इंटू 3 कर लेते हैं। फिर आपको क्या बोला है कि दूसरे अंक से 2 गुना, ठीक है। तो दूसरा अंक क्या है आपको x+1 है। इसको रुके मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए एक क्या है x है, तो आपका 3x हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 गुना का बात किया है। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे x+1 जो दूसरी संख्या हुई ना, उसको हम लोग 2 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला गया है 2 गुना, फिर उसमें 5 अधिक है। 5 अधिक है मतलब हम लोग को 5 ऐड करना होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 3x बराबर, ये आपका कितना हो गया 2x + 2 + 5, क्योंकि ये 2 को भी तो 1 से गुना करना पड़ेगा, तो 2x, ठीक है, 2 + 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 3x है इधर हम लोग 2x को ले आएंगे और इसको हम लोग माइनस करेंगे, और इधर आपको कितना बच गया 5 × 2 = 7। तो जब हम लोग 3x में 2x को माइनस करेंगे तो x = कितना हो जाएगा 7, ठीक है। देखिए ये तो आपका हो गया x का वैल्यू, और दूसरा संख्या क्या था क्रमागत में x+1, तो x+1 = क्या हो जाएगा 7 + 1 = क्या हो जाएगा 8। तो आपका 7 और 8 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका सेम है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है 27 से लेकर के 29, आपको आपकी ओर चेहरे किए हुए 5 लड़कियां आपके सामने बैठी हुई है, जिसमें से आपको रूही है, मनाली है, और फिर क्रमशः ऊर्जा, मतलब इस टाइप से आपको अरेंजमेंट बताया गया है, जो कि मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इसमें देखिए रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी है, ठीक है। रूही और मनाली है जो कि आपको ऊर्जा का, ठीक है। तो हम लोग पहले ऊर्जा को ले लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा गया रूही और मनाली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रूही को ले लेते हैं और यहाँ पे मनाली को ले लेते हैं। हम लोग के तरफ मुंह करके बैठी हुई ना, तो दाएं और बाएं का बात है। तो दाएं में कौन है, तो दाएं में आपको रूही हो जाएगी, और आपका बाएं में कौन है, तो आपका मनाली हो जाएगी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। मनाली व तान्या के बीच में ध्वनि बैठी है, ठीक है। अब मनाली है और तान्या है, यहाँ पे हम लोग तान्या, उसके बीच में कौन है, ध्वनि है, तो डी से हम लोग ध्वनि को डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 लड़की होगी ना, 1 2 3 4 और 5।
अब आपका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, तान्या के दाई कौन बैठी है। तो तान्या ये है, इसका दाई कौन है, तो डी है, तो ये आपका ध्वनि हो जाएगा। तो देखिए आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है 27 का, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहीं पास देखिए ऑप्शन भी है, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 28 का। इसमें क्या है, इसके बीच में कौन बैठी है, 28 का 28 में लिखा है इनके बीच में कौन बैठी है। तो देखिए 5 लड़की है ना, तो 2 इधर से हम लोग छाट देते हैं, 2 इधर से, जो कौन है, मनाली है ना, तो मनाली आपका आंसर हो जाएगा। तो मनाली बताइए किधर है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका भी, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग बात करें ध्वनि और रूही के बीच में कौन बैठी है, ध्वनि और रूही के बीच में, तो ध्वनि ये है और रूही है, तो मनाली और कौन है, तो ये दोनों के बीच में जो आपको बैठी है वो आपका हो जाएगा ध्वनि। रूही के बीच में 2 लड़की बैठी है, एक ऊर्जा है और दूसरा आपका मनाली है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आपका 2 लड़की है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा गया थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया, मतलब किसने किया है वो माना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो आविष्कार है वो आपको किया था, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, गैलीलियो ने, ठीक है। गैलीलियो ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। अब देखिए यहाँ पे एक CCI, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको लिखा है CCI, फिर आपको है T, फिर आपको है R, K और E। इससे देखकर बताइए तो कोई क्या अक्षर बन रहा है, तो ऑब्वियसली बन रहा है भाई, क्रिकेट का क्या होता है CR, देखिए C हम इसको ले लिए, R हम इसको ले लिए, उसके बाद फिर देखिए I आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे I है तो हम इसको ले लिए, फिर आपको क्या है C, तो यहाँ पे देखिए 2 C था तो हम ये C को भी यूज कर लिए, फिर आपको है K, तो K यहाँ था हम इसको ले लिए, फिर आपका है K के बाद क्या आता है E, तो देखिए हम इसको ले लिए, उसके बाद क्या होता है T, तो हम देखिए इसको ले लें, क्या वर्ड बना, क्रिकेट, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुलझाएं, जिसमें से एक अंग्रेजी का सही शब्द बनाएं, सुलझाए गए शब्द का 5वां अक्षर बताएं। अब आप बताइए 5वां अक्षर क्या है, तो 1 2 3 4 और 5, 5वां क्या हो गया के, तो के आपका क्या हो गया आंसर। बताइए ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में आपको बोला गया है बताना है 1 डेकालीटर कितना होता है। चलिए आप फटाफट बताइए 1 डेकालीटर कितना होता है। तो जो 1 डेकालीटर होता है वो आपका ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 लीटर बराबर आपका होता है 1 डेकालीटर। आपको अगर क्वेश्चन में पूछता वहीं पे कि 1 हेक्टोलीटर मतलब कितना होता है, तो 100 लीटर। अगर आपको बोलता कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, तो 0.22 गैलन होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो देखिए जो महाराणा प्रताप थे उनके घोड़े का नाम जो था वो आपका चेतक था, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड आया है महाराणा प्रताप, तो मैं आपको अब महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बता देती हूँ। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, ठीक है, देखिए किसके किसके बीच हुआ था, ये आपका हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ठीक है, जिसमें कि महाराणा प्रताप का हार हो गया था। और महाराणा प्रताप जो थे वो आपको मेवाड़ के शासक थे। इनका जो मृत्यु हुआ था वो आपको 57 मतलब 57 ईयर्स में हो गया था। कब हुआ था, तो 1597 मतलब 1597 में हुआ था, ठीक है। देखिए चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में रखें, तो उनमें से बीच में कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले तो हम लोग इसको घटते क्रम में सरिया लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि बीच में कौन आता है। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें से कौन है वो आप बताइए। तो सबसे बड़ा आपका कौन है, तो ये देखिए सबसे बड़ा आ जाएगा, तो इसको हम लोग नंबर 1 डाल देते हैं ताकि वहाँ पे इजी होगा। फिर देखिए दूसरे नंबर पे कौन आएगा,
ये 4665 है, 4600 देखिए 55 है, तो ये आपको दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो देखिए 4565 है, 4400 है, 4400 ऑब्वियसली ये आएगा, तो इसको हम लोग तीसरे नंबर पर डाल देते हैं। उसके बाद देखिए 4456 है, 4465 है, तो 4465 वाला आएगा, तो इसको हम लोग 4 नंबर में डाल देते हैं। फिर इसको हम लोग 5 नंबर में डाल देते हैं इस तरह से। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे सरिया लेते हैं। पहले देखिए पहला जो है आपको 4665 वाला है, दूसरा जो है आपको 4655 वाला में है, फिर आपको तीसरा जो है वो आपका आएगा 4565 वाला है, फिर आपका आएगा 4465 वाला, फिर आपका आएगा 4456 वाला। अब आप ये बताइए कि इसमें बीच में संख्या कौन आ रहा था, जो 2 है ऊपर से हम इसको छाट लेते हैं, और ये है जो उसको 4565 जो आपका बीच में आएगा। जब इसको आप इस तरह से फॉर्म में सरिया लीजिएगा ना, देखिए ये आया था, ये आया था, देखिए ये आपका 1 नंबर में है, ये आपका 2 में है, ये आपका 3 में है, ये आपका 4 में है, ये आपका 5 नंबर में। तो 3 नंबर तो यही होगा ना बीच वाला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा 4565। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बोला गया है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। चलिए अब आप बताइए, तो इसका ऑप्शन में डी है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपको भार उठाना, जो वेट लिफ्टिंग होता है ना, उससे वो संबंधित है। चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 36 में देखना है कि इनमें से जो अनोखा है उन्हें ढूंढिए। ठीक है, जो अनोखा है मतलब जो डिफरेंस है। चलिए अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि भाई कौन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 अभी चल रहा है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले जो है शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर और गोरैया। अब आपको बताना है कि कौन डिफरेंट है। कौवा एक पक्षी में आता है, आपका कबूतर ये भी पक्षी में आता है, गोरैया ये भी, ये सबरे का सब जो है वो छोटा होता है, लेकिन शुतुरमुर्ग है वो तो बहुत बड़ा होता है, और वो आपको ये, ठीक है। तो देखिए आपका जो शुतुरमुर्ग है वो सभी से अनोखा है और डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया, जिसमें कि 8% की वार्षिक ब्याज दर से भुगतान किया, 3 वर्षों में पूरा कर दिया। भुगतान करते समय अपना पूरा स्कूटर तथा मतलब पुराना स्कूटर तथा उसने कितना दिया, 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किया। स्कूटर का मूल्य आपको ज्ञात करना। सबसे पहले तो उसने टोटल अमाउंट कितना लिया, 2,75,000। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 8% पे। कितना टाइम के लिए, तो 3 वर्ष के लिए। और उसने लौटाया क्या, 3,35,000 प्लस पुराना स्कूटर। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका मतलब टोटल ऑफ अमाउंट जो ये की है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो कितना ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, और टोटल जो अमाउंट ली है वो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, और फिर हम लोग इसमें माइनस कर देंगे जो अमाउंट दी है। तो आपका जो एक अमाउंट आएगा घटने के बाद वही आपको स्कूटर का प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो टोटल ऑफ अमाउंट कितना है, 2,75,000। ठीक है, 2,75,000 है। इसको अब हम लोग क्या करते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8, और फिर आपको कितना यहाँ पे ईयर है, 3। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी बता देती हूँ। कोई भी अगर क्वेश्चन है वहाँ पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज इस तरह से अगर आपको मेंशन ना हो तो भी आप उसको साधारण ब्याज में कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ आपको क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया वहीं पे आपको सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है। और यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी नहीं बताया है कि साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन में सिंपली साधारण ब्याज ही का जो फॉर्मूला था वो हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका ये कर लेते हैं। देखिए 2 0 कट गया। अब क्या हुआ, 200 मतलब 2,750 इंटू 8 इंटू 3, मतलब इधर 24 हो गया, इधर आपको 2,750 हो गया। जब हम लोग इसको मतलब गुना करेंगे तब आपका कितना आ जाएगा, तब आपका आ जाएगा 66,000। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया। और टोटल ऑफ अमाउंट वो कितना ली थी, टोटल ऑफ अमाउंट ली थी
75,000 और प्लस इतना। ठीक है, देखिए अभी दोनों को हम लोग पहले ना जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसको जो मीना थी उसको इतना ही पैसा देना है, लेकिन वो दी है कितना आपको, वो दी है 3,35,000। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं और उसमें हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा जो आता है पैसा 3,41,000। ठीक है, और वो दी कितना 3,35,000। ठीक है, 3,35,000 जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 6,000। यही जो 6,000 आया आपका स्कूटर का प्राइस हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत ही मतलब क्या बताएं, मैं आपको इजी तरीके से समझा दी थी कि सबसे पहले हम लोग को इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है। इंटरेस्ट और जो मूलधन है दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा मिश्र धन, मतलब इतना ही पैसा आपको बैंक वाले को देना है। तो मीना ने कितना दिया था 3,35,000, तो जो और उसका लेकिन टोटल अमाउंट कितना हुआ था 3,41,000। तो 3,35,000 में हम लोग उसको माइनस कर दिए तो 6,000 बचा। तो जो पुराना स्कूटर था उसका जो प्राइस बैंक वाला दिया कितना 6,000, मतलब वो 6,000 एक अप्रोक्स पैसा उसका वैल्यू लगाया और ले लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बोला गया है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जो पारित किया गया था आपको 1919 में किया गया था, मतलब 1990 में किया गया था। ठीक है, और ये जो है आपको जेम्स फोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट जो था वो आपको 19 मार्च 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। देखिए जब 1919 आता है वहाँ पास आपको एक बात और भी आता है, ये जो 1919 है ना बड़ा टेंशन है, क्योंकि वही टाइम क्या हुआ था अमृतसर में जो जालियांवाला बाग था वो भी हत्याकांड हुआ था। वो कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और आपका 1919 में बनता है कि आपको समूचे देश में खिलाफत आंदोलन कब मनाया गया था। तो यही 19 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, तो देखिए 1919 से 3 क्वेश्चन हो गया। एक तो आपका रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था तो 1919, जालियांवाला बाग वाला कांड कब हुआ था 1919, खिलाफत आंदोलन या खिलाफत दिवस कब मनाया गया था 1919। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है एक सात भुजा वाली बहुभुज आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है तो देखिए जो कहलाती है वो आपको सप्तभुज कहलाती है, जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बोला गया है किसी समकोण समकक्ष त्रिभुज के दो बराबर क्षेत्र की माप कितना होगा। तो देखिए हम लोग एक को x मान लेते हैं, हम लोग दूसरे को भी x मान लेते हैं। समकोण का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 2x, यहाँ कितना है आपका 90, तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो आपका 45 डिग्री होगा, तो 40 का जो बी आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपको 41 में हमारे चंद्रमा पर चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। चलिए बताइए, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा लूना 10। ठीक है, लूना 10 एक ऐसा है जो कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है 42 में कि एक टैंक दो नल x और y है जो कि क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है। मतलब एक टैंक को दो नल x y जो है वो आपको एक x जो है वो 5 घंटे में और y जो आपका 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक और तीसरा नल है z जो कि उसको 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि हम लोग तीनों नल को एक ही साथ खोल दें तो बताइए कि इस टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए x कितने में, x का जो रेट है वो आपका कितना है 5 है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे कि 1/5 कर देते हैं और प्लस, क्योंकि ये भर रहा है इसलिए हम लोग प्लस कर लेंगे। और जो y है वो आपका कितने है तो उसका जो स्पीड है 10। ठीक है, हम लोग इसको ये कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ बात आया है कि जो z है वो आपको खाली कर रहा है,
तो 1 घंटे में कितना कर रहा है 20। तो चलिए अब हम लोग इसको ये कर लेते हैं। तो इसका जब हम लोग 5, 10 और 20 का जब हम लोग लसा लेते हैं तो आपका 20 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 5 चौके 20, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, हो गया 6, 4 और 2 6, 6 में -1 गया तो 5, 5 बटे यहाँ पे हो गया 20। हम लोग जब इसको काटते हैं तो 1/4 हो जाएगा। मतलब 1/4 आया, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि टैंक को भरने में जो टाइम लगेगा वो आपका 4 घंटा लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है किस बॉक्सर को द रियल झील उपनाम से जाना जाता है। चलिए बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा, इवांडर होलीफील्ड, ठीक है, इवांडर होलीफील्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते रहते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है रोहन सोहन से लंबा है। देखिए रोहन जो है आपका सोहन से, सॉरी यहाँ पे आपको दिया गया है मोहन सोहन से लंबा है, ठीक है। मोहन जो है आपका सोहन से लंबा है, ठीक है। मोहन सोहन से लंबा है। ब फरहान से ठिगना है, मतलब फरहान से छोटा है, ठीक है। कानन मोहन से ठिगना है। कानन जो है वो आपको मोहन से ठिगना है। तो यहाँ पे हम लोग कानन को डाल देते हैं, ठीक है। कानन ठिगना है, देखिए कानन मोहन से ठिगना है लेकिन वह रोहन से लंबा है। तो रोहन से लंबा हम लोग डाल ही दिए हैं। शंकर रोहन व फरहान से लंबा है। शंकर जो है वो आपको रोहन मतलब ये और मोहन मतलब फरहान से भी लंबा है, मतलब शंकर जो है आपका यहाँ पास आ जाएगा। तब आपको बताना है कि सब में सबसे लंबा कौन है। चलिए बताइए सब में सबसे लंबा कौन है। तो ऑब्वियसली ये शंकर हो जाएगा ना। तो इसका जो आंसर सी है ऑप्शन वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बोला गया है कि 96.4 प्राप्त करने के लिए 107.03 में से कितना घटाया जाए। तो देखिए इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे ना, 107.30 में माइनस कर देते हैं आपको 96, ठीक है, 96.40, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आंसर रहेगा 10.63। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा आपका यही हो जाएगा। मतलब हम लोग अगर 107.03 में माइनस कर देते हैं 10.63 तब आपका 96.40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, ठीक है। राम जो है वो अपने आयु का 4 गुना है। चलिए तो देखिए दोस्तों ये जो और जो सारा क्वेश्चन है बहुत ही लंबा वीडियो होते जा रहा है, तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगा और अपलोड करने में हमें भी बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये जो अब सारा जो क्वेश्चन बचा हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।